हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 11A का 5th नंबर क्वेश्चन से आगे। इससे पहले आप लोगों ने इस 4 तक का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए जो भी कहा जा रहा है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर कर देंगे, मीन्स घटाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। पहले फार्मूला का जो हमने बताया था, फार्मूला में 4 चर दिए होते हैं, ए, पी, आर और एन। तो इसमें देखते हैं क्या है। 500 का 15% और यहाँ वार्षिक कहा है, वार्षिक। ये ध्यान देंगे आप लोग, हमेशा जो ब्याज निकलता है वार्षिक पर निकलता है। अगर छमाही तिमाही देगा तो उसको भी वार्षिक में बदलेंगे। तो 500 जो दिया है यही क्या है, P है, लिखेंगे P इक्वल 500। उसके बाद देखिए ये परसेंट वाला जो होता है R होता है, R बराबर दे दिया है 15%। उसके बाद देखिए 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष कहा है, वर्ष मीन्स N दिया है 1 वर्ष। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, 3 चर हमको दे दिए हुए हैं। तो एक चर फार्मूला में जो होता है A होता है, पहले हमको A निकालना होगा और तभी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो हम लोग A निकालेंगे। तो A निकालने का फार्मूला होता है A इंटू P, A इक्वल P इंटू 1 प्लस R अपान 100 का पावर N। तो देखिए A इक्वल हो जाएगा, P के जगह पर हम लोग 500 लिखेंगे। फार्मूला काफी इजी है, समझना इसको। 1 प्लस R के जगह पर देखिए 15/100 और इसका पावर N के जगह पर 1। अब इसी को सॉल्व करना है। A इक्वल ये देखिए 500 गुणे यहां बटे में संख्या है तो लौसा ले लेंगे, 100 लौसा होगा। एक है, एक ही संख्या है तो इसमें गुणा कर लेते हैं, 100 हो जाएगा और प्लस 100 से 100 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 का 15 में गुणा करेंगे तो 15। देखिए पावर 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए A इक्वल हम लोग लिखेंगे 500 गुणे, यहां ब्रैकेट जब हटाएंगे तो हम लोग गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ये 100 और 15 दोनों प्लस में है तो उसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 115 और बटे 100। ब्रैकेट हमने हटाया, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे। देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे। 115 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमारा A निकल जाएगा। तो 575 देखिए आ गया है, ये हमारा रुपया में आएगा। ये मिश्र धन होता है, ए का मतलब मिश्र धन समझेंगे। अब हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ फार्मूला हम लोग लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, या इसी को लिखते हैं A माइनस P। A का मतलब मिश्र धन माइनस P का मतलब मूलधन। तो A के जगह पर हम लोग 575 लिखेंगे और माइनस P देखिए 500 दिया है तो 500 लिखेंगे। अब देखिए जब 575 में से हम लोग 500 घटा लेंगे तो हो जाएगा 75 रुपया। ये हमारा आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना, 75 रुपया। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अब हमको पहले क्या निकालना होगा, साधारण ब्याज। अब हम लोग यहां देख लेते हैं। अब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, हमने बताया था ये भी, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। मूलधन के जगह पर वही लिखेंगे, देखिए 500 गुणे दर देखिए 15
समय 1 वर्ष है और बटे 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 का 1 में गुणा कर लेंगे 15 और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75 रुपया। अब देखिए साधारण ब्याज आया 75 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज आया 75 रुपया। देखिए दोनों 75-75 आया है। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। अंतर मीन्स उसका अंतर करेंगे। देखिए तो लिखेंगे इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यही पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 रुपया आया है और माइनस साधारण ब्याज भी 75 रुपया आया है। तो 75 में से 75 घटाएंगे 0, यही हमारा आंसर होगा जो पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो अंतर 0 होगा। तो यही आंसर लिखेंगे, 0 रुपया कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे क्या पूछा है और उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर बहुत छोटा है, एक लाइन में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां कह रहा है कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यहां केवल परसेंट देखिए दिया है, वार्षिक 1 वर्ष समय दिया है, मूलधन नहीं दिया है और 2 चीज इसमें 2 चर नहीं दिए हैं, मूलधन और ए का मतलब मिश्र धन। तो यहां क्वेश्चन भी समझेंगे क्या कह रहा है। यदि ब्याज प्रति तिमाही के लिए कह रहा है तो दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर ही पूछा है, केवल दर दिया है, दर पूछा है। तो क्या करेंगे, किसमें बदलना है, तिमाही में। दर वार्षिक ब्याज की दर कहाँ है, दर दिया है, दर पूछा है। और तिमाही में तो हमने बताया था कि तिमाही के लिए दर को क्या करते हैं, दर में तिमाही के लिए 4 से भाग कर देते हैं, बस हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे क्या, बस एक लाइन का आंसर, प्रति तिमाही दर बराबर, प्रति तिमाही दर बराबर देखिए क्या होगा, 12% दिया है तो 12 में किससे भाग कर देंगे, हमको दर ही पूछा है, दर दिया है तो दर में किससे भाग करते हैं, तिमाही दिया होगा तो 4 से भाग करते हैं, हमने ये लिखवाया था। तो 4 से इसमें भाग कर देंगे, भाग जब करेंगे तो 3 बार में ये भाग कट जाएगा और यानी कि प्रति तिमाही दर कितना हो जाएगा, 3%। यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, कितना बड़ा है, आंसर कितना छोटा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना था, केवल दर तिमाही का बदलना था। तो इस तरह से बदल लेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ 7 क्वेश्चन दिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन, रुपया 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। अब देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कहाँ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इतने रुपए का 10%, तो ये जो रुपया है इसी को लिखते हैं P बराबर 2000 रुपया, R बराबर देखिए दिया है 10%, और देखिए समय देखिए दे दिया है n इक्वल 1/2 वर्ष। यहां से हमको सबसे पहले निकालना है ए निकालना है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, देखिए कहना वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। जब हमने बताया था क्वेश्चन में तिमाही और छमाही आ जाएगा तो क्या करेंगे, छमाही दिया रहेगा तो 2 से
गुणा और भाग करेंगे। छमाही के लिए 2 से भाग करते हैं, किसमें? दर में, और समय में 2 से गुणा करते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे। तो पहले इसको बदलना होगा। हम लोग लिखेंगे क्या? अब आर हमने हमको ऐसे लिख लेना है, आर को, आर इक्वल है कितना? 10%। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 में 2 से भाग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि छमाही का है, तो हमने बताया था छमाही के लिए दर में 2 से भाग करते हैं। तो दर में 2 से भाग यहां कर लेंगे तो हो जाएगा 5%। 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो दर हो गया कितना? 5%। ये याद रखेंगे। समय देखिए n इक्वल 1 सही 1/2 वर्ष है। इसको बदलते हैं, जब 2 का 1 में गुणा करते हैं, 2 1 कम 2 और 1 जोड़ लेते हैं, तो 3/2 वर्ष ये है। तो n को हमको क्या करना है? n इक्वल लिख लेंगे, जब छमाही दिया है तो दर में 2 से भाग, और ये समय में जो वर्ष दिया है इसमें 2 से गुणा करते हैं। तो 3/2 में गुणा कर लेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 3 वर्ष। ये ध्यान देंगे आप लोग, जब छमाही का आएगा तो 2 से दर में भाग और समय वाले में 2 से गुणा कर लेंगे। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे a इक्वल p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। p के जगह पर देखिए 2000 लिखना है, लिख लेंगे, और 1 प्लस r के जगह पर देखिए हमारा आया है 5%, तो 5/100, और n कितना आया है देखिए 3 वर्ष, तो 3। यही हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर लॉसर ले सकते हैं, कटने वाला रहेगा तो काट भी सकते हैं। तो लॉसर 100 यहां हो जाएगा 100 प्लस यहां लिखेंगे 5। इतना आप लोग सॉल्व करना जान चुके हैं। अब देखिए 2000 इंटू 100 और 5 दोनों जोड़ लेंगे तो 105/100 हो जाएगा, और इस पर घातांक ये देखिए 3 हुआ है। अब यहां सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहां लिखते हैं a इक्वल 2000 गुणा का यहाँ चिन्ह है तो गुणा लगा के ब्रैकेट हटाएंगे। 105/100 पर 3 का मतलब ऐसे लिखते हैं, 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। 3 बार है, यहाँ 3 लिखने का मतलब इसको 3 बार लिखना है। ऐसे 3 बार लिख लेंगे गुणा में। अब देखिए 1 0 से 1 0, फिर से 0 0, और 1 0 से 1 0 फिर से कट गया। अब देखिए, और इस 2 से इस 10 को काट सकते हैं 5 बार में। ऊपर 105 105 105 है, तीनों का गुणा कर लेंगे। नीचे 5 और 100 है, इसका गुणा कर लेंगे तो देखते हैं हो जाएगा इतना। जब तीनों का गुणा करेंगे तो इतना, और बटे 5 का 100 में जब गुणा करेंगे तो 500। अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं, यहां से भी काट के छोटा कर सकते हैं, और यहां से भाग अब दे लेंगे। a में a बराबर इसमें इससे भाग देना है। तो देखिए जब इससे इसमें भाग देंगे तो इतना हो जाएगा 2315.25 रुपया। ये आया है मिश्र धन, और हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन हमारा आया है इतना, और इसमें से माइनस कर लेंगे। मूलधन देखिए 2000 है,
तो देखिए 2315.25 में से 2000 घटाएंगे तो 315.25 रुपया, यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपया 640 का मिश्र धन रुपया 810 हो जाएगा। तो यहां देखिए दर दिया हुआ है, आर इक्वल दिया है 12.1/2%। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 और 1 25/2%। आर दिया हुआ है कितने वर्ष में रुपया इतने का मिश्र धन रुपया इतना हो जाएगा, कितने वर्ष में पूछा है। तो देखिए क्या नहीं दिया है, एन इक्वल नहीं दिया है, यही एन पूछा है कितने वर्ष में, और इतने रुपए का। पी इक्वल देखिए दिया है 640, मिश्र धन इतना दिया है, यहाँ ए इक्वल दे दिया है 810 रुपया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फार्मूला वही लगाएंगे। अब जो जो दिया वहां रखेंगे। देखिए यहाँ ए भी दे दिया 810, मिश्र धन दिया है, तो ए के जगह पर हमको रखना होगा 810 बराबर पी। पी के जगह पर देखिए 640 गुणे 1 प्लस आर के जगह पर देखिए 25/2, आर के जगह पर 25/2, और यहां पर थोड़ा सा और बड़े वाला बटे लगाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे, और इसका पावर n। यही पूछा है कितने वर्ष में, हमको n का मान निकालना है इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 810 बराबर 640, पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसे बटे वाला रहे तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 25 बटे हो जाएगा 100 का 2 में गुणा कर लेंगे 200, और इसका पावर n। जब भी 3 ऐसे दे दिए रहेंगे तो इस नीचे का इस नीचे में गुणा कर लेंगे, ध्यान देंगे इतना। और देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए इधर गुणा में है, हम लोग इसको इधर भेज सकते हैं तो भाग में हो जाएगा। लिखेंगे 810 बटे 640 बराबर, ये गुणा में था देखिए ब्रैकेट के साथ, तो इधर भेजेंगे भाग में हो गया। अब यहाँ क्या बच गया है, 1 प्लस 25/200 और इसका घातांक n है। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 81/64 बराबर, यहां देखिए ब्रैकेट वाले में लॉसल एक सॉल्व करते हैं। लॉसा होगा 200, यहां 1 का 200 में गुणा करके लिखेंगे 200 प्लस यहां 25 रहेगा और इसका पावर n, इसको ऐसे रहने देंगे। यहां देखिए 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225 और बटे 200, इसका भी घात n है। ये काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं, इसको काट के छोटा कर लेंगे हम लोग। 25 से इसको भी काट सकते हैं और 25 से इसको काट लेंगे 8 बार में, और इसको भी देखिए 25 से काट सकते हैं हम लोग 9 बार में। तो ये 9 और 8, 25 से दोनों संख्या कट जाएगा। हम लोग लिखेंगे 81/64 बराबर, यहाँ 9 बचा, यहाँ 8, 9/8, इसका पावर n। अब हम लोग क्या करते हैं, जब n का मान निकालना होगा, 9/8 है, इधर भी हम लोग इसको घात में बदलेंगे। घात में बदलना आप लोग जानते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है, चैप्टर 2 आप लोग पढ़ चुके हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 × 8 64 होता है।
और इधर है 9/8 का पावर n। थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, देखिए 9/8 दोनों पर स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 9/8 दोनों पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, दोनों का अलग अलग है तो एक ही कर लेंगे, और बराबर यहां वाला 9/8 पर n। अब देखिए क्या करेंगे, जब देखिए दोनों का आधार बराबर है 9/8 9/8 तो आधार कैंसिल हो जाएगा, घातांक बराबर हो जाएगा, n इक्वल लिख देंगे क्या 2। n समय होता है, वर्ष में लिखेंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा। हम लोग आधार जब बराबर कर लेंगे तो घातांक भी बराबर कर लेते हैं, तो n बराबर हम लोग लिख देंगे 2 वर्ष। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले पार्ट में आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।